सादर प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, आ, स्वस्थ रहो। गुरुदेव दरबार बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटा। करीब 3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ वैसे तो मतलब यूट्यूब के थ्रू जो है, लेकिन पहली बार पहुँच पाया हूँ यहाँ पे। खुश रहो बेटा। गुरुदेव मैं लुधियाना से आया हुआ हूँ। मेरा नाम विजय कुमार है और मेरे डीएनए में मेरे पिताजी हैं, मेरी पत्नी है, एक बेटी है और 2 बेटा हैं। खुश वैसे कोई कष्ट मुझे समझ नहीं आता गुरुदेव, मतलब कि कोई कष्ट था, मैं मिलने के लिए आया हुआ था यहाँ पे कि चलो मिल करके मैं आपसे आऊँ। सब ठीक चल रहा है, मतलब व्यापार भी ठीक ठाक चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं। बिटिया देहरादून में एमबीबीएस कर रही है और बेटा सिम्बायोसिस से बीटेक कर रहा है। छोटा बेटा भी है, वो पढ़ रहा है। पत्नी भी ठीक है, पिताजी भी एज के हिसाब से ठीक हैं, मतलब 93 साल की एज है, ठीक हैं। 3 चीज़ें हैं जो मुझे जानना था गुरुदेव, हाँ आगे हो तो पूछूं मैं। हाँ हाँ। एक तो आगे की स्पिरिचुअल जर्नी कैसी मेरी होगी, क्योंकि जो मैं पूजा पाठ अभी कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ न कुछ अनुष्ठान करता रहता हूँ, कुछ न कुछ पूजा पाठ वैसे चलता रहता है मेरा जो है। ब्राह्मण होने की वजह से कुछ न कुछ वैसे चीज़ें जो होती मन में चलती रहती कि अच्छा ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। तो वो चीज़ें मेरी चल रही थी, तो मुझे एक तो उसके बारे में जानना है और बच्चों का भविष्य कि मतलब ठीक ठाक उनका सुरक्षित रहे, क्योंकि भी यहाँ आगे सुरक्षित ही रहेंगे, उसमें तो कोई संदेह है नहीं, संशय करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो ठीक रहे। ये 2 चीज़ें हैं जो ज़्यादा मतलब मेरे लिए मुझे था कि मैं जान करके आऊँ कि गुरुजी से। और गुरुजी मतलब मुझे परमानेंट कब अपनाएँगे यहाँ पे, कब बुलाएँगे कि आगे मैं दीक्षा ले पाऊँ? और क्योंकि अभी बता रहे थे आप कि हरिद्वार में वहाँ करने वाले हैं, तो क्योंकि मेरे लुधियाना से तो नज़दीक ही है, तो फिर तो मैं मिलता ही रहूँगा फिर वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये है वहाँ गुरुदेव। हरिद्वार में जी गुरुदेव। काफ़ी सब कार्यक्रम दरबार के वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहाँ सभी कार्यक्रम ए टू जी, जेड मैं जैसे यहाँ होते पहली हैं। बार में ही पहुँचूँगा, 15 को आप शायद वहाँ हाँ पर हैं, तो मैं 15 को वहीं पर ही होऊँगा मैं। बिल्कुल। तो जी गुरुदेव। सारे कार्यक्रम वहाँ हरिद्वार में 15 तारीख से, इसी जी 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। तो जो कार्यक्रम सब यहाँ होते हैं वही सारे कार्यक्रम हरिद्वार में होंगे। केवल अमावस्या और पूर्णिमा वो यहाँ हुआ करेगी। ठीक जब तक कि कोई विशेष आयोजन नहीं होगा, जैसे इस बार होने जा रहा है हरिद्वार में, तो पहले से घोषणा है। तो वहाँ होगा, महासम्मेलन है, बाबा के भक्तों का, शिष्यों का सम्मेलन भी है, दीक्षा भी है, सारा का भव्य कार्यक्रम है। उत्सव रहेगा, पहुंचना जरूरी है, हम लोग पहुंच जाएंगे तो अच्छा लगेगा। इसी बहाने कम से कम शुरुआत हो, इस जर्नी की शुरुआत यहाँ से हो बिल्कुल कि बिल्कुल। एटलीस्ट मैं वहाँ पहुँच पाऊँ जो है। अदरवाइज सारे कार्यक्रम बाकी जो पूर्णिमा और अमावस्या के यहाँ होते रहेंगे दरबार में। जी जब कभी घोषणा होगी तो पहले से पता रहेगा कि पूर्णिमा का कार्यक्रम बाहर कहाँ है। जैसे इस जी बार का अक्टूबर 15, 17, 18, 19 अक्टूबर को हरिद्वार में है। जी। ऐसे दरबार दरबार से जानकारी लेता रहूँगा मैं। हाँ वैसे भी मैं मेरे इसके पहले मैं अपने भतीजों के यहाँ भेज चुका हुआ हूँ। अपने एक मेरे मित्र थे, बहुत परेशान थे, तो फाइनेंशियली सहयोग करके उनको भेज चुके हुए हैं कि मतलब तब मैं आया नहीं था, मैं 3 साल 4 साल पहले से जुड़ा हुआ था, बट मैं आ नहीं पाया हुआ था, तो मैं लोगों को भेजता रहा हूँ कि जाओ वहाँ पे कल्याण होगा। मैं उसके बाद आया, मैं कहा पहले कुछ काम कर लूँ फिर पहुँचूँ वहाँ पे। इसीलिए आप सबके कष्ट स्तंभित थे, आपके परिवार के, आपके सभी के कष्ट, क्योंकि आप जुड़ा है पूरा वीडियो देखना, जुड़ाव रखना बाबा माता से, तो सभी को स्तंभित था कष्ट, जो अब जी स्मृतियाँ गुरु। सब नष्ट हो गई हैं, अब नहीं शेष। और बहुत अच्छा रहेगा बाबा से दीक्षा लेकर के आगे बढ़िए, बहुत आगे अच्छा आपका जी है। गुरुदेव। जो यात्रा पथ है बहुत अच्छा है। ठीक है, एक जी बार आंखें गुरुदेव। बंद करिए। कि पेशाब के रास्ते में जो सूजन और जलन होती पेशाब करने, वो स्मृति नष्ट कर दी। इस शरीर पीछे बांध दीजिए, पुरुष शरीर आगे करके रखा जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः 3 बार बंधन खींच दीजिए। शिवाय। बढ़िया है, बाकी सब ठीक है। सैटरडे को सब लोग प्रार्थना संकल्प कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, है जी, ना। अच्छा गुरुदेव, एक पूछना ये था कि जैसे कि घर पे जो मैं पूजा पाठ अभी करता हूँ, जैसे कि पाठ करना, मैं मानस का पाठ करता रहता हूँ, रेगुलर करता रहता हूँ, ऐसे नहीं कभी-कभी करना, रेगुलर करता रहता हूँ। चालीसा का पाठ, श्री हनुमान चालीसा का हाँ पाठ हाँ करता रहता हूँ। तो वो चीज़ें जैसे घर में अभी, जैसे जो मंदिर हमने, मंदिर क्या पूजा घर जो है, पूजा घर जो बना रखा हुआ है, तो मतलब वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि मानस पाठ की वजह से मुझे लगता है चाहे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मुझे था कि आपसे मैं पूछ लूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा। मैं फ़ोटोज़ लाया हूँ पूजा घर। जी, अभी जब आप सिद्ध हवन करेंगे अपने आप जी। सब शुद्धि हो जाएगी। इतने कुछ नहीं है। चलो, संशय पालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ। जी, बाकी जो अनावश्यक पूजा पाठ है वो नहीं करना है, अपने ध्यान जी, साधना पे ध्यान देना है, और जी। भोलेनाथ और माँ की पूजा पाठ करो, सिंपल है। हाँ अभी सावन में ले आया, नर्मदेश्वर गए थे, हाँ, वहाँ पर बस जाके उनको सुंदर ना, है, इससे तो सुंदर उनको कुछ है नहीं।
उनको लेकर के आया, मैं खुद स्वयं गया हुआ था, जाके लेकर के आया। तो मैं 1 महीने का व्रत रख करके फिर उनको रोज रुद्राभिषेक करता होता था, ब्राह्मण को बुला बहुत करके, बढ़िया। ब्राह्मण देवता का। वो तो तो 30, स्वप्रतिष्ठित है। हाँ, 30 डेज का व्रत रखा हुआ था उसके लिए मैंने, बहुत मतलब बढ़िया। निराहार रहा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करिए, आप खूब करिए। खुश तो रहो। गुरुदेव बुलाइएगा फिर बिल्कुल दोबारा। बेटा, बिल्कुल, खूब खुश रहो।